ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर डी मार्ट का स्टोर होता है उसके 5 किलोमीटर के आसपास कोई भी किराना स्टोर खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बाकी के स्टोर अपने प्रोडक्ट को जिस प्राइस रेंज पर बेचते हैं, डी मार्ट उसी सेम प्रोडक्ट को 20 से 30% कम कीमत पर बेच देता है। एक तरफ डी मार्ट कंज्यूमर्स को सस्ते में सामान देता है तो दूसरी तरफ अपने इन्वेस्टर्स को मैनीफोल्ड रिटर्न भी दे रहा है। साल 2017 में डी मार्ट 300 रुपये की प्राइस पर अपना IPO लेकर आया था, जिसने लगभग 3.5 साल के अंदर 7 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टर्स की टेंशन अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत में इतना हाई रिटर्न देने वाला ये स्टॉक अपने पीक पॉइंट से 40% नीचे आ चुका है। तो आखिरकार इतनी भारी गिरावट का रीजंस क्या है? क्या डी मार्ट का खेल अब खत्म हो चुका है? और क्या इन सभी नुकसानों के पीछे रिलायंस रिटेल का हाथ तो नहीं है? आइए अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डी मार्ट के बुरे दिनों को समझने से पहले हमें इसके शुरुआती दिनों को भी जानना पड़ेगा कि ये अपने कौन से तरीके से मार्केट में इतना फेमस हुआ है। डी मार्ट की शुरुआत राधा किशन दमानी ने साल 2002 में की थी। आपको बता दें कि राधा किशन दमानी एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है, जहां स्टॉक मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला इनसे एडवाइस लेते थे। कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो आपको अच्छा बिजनेसमैन बनने में हेल्प करता है। और ये चीज़ हम राधा किशन दमानी की मार्केट स्ट्रेटजी और डी मार्ट की ग्रोथ से समझ सकते हैं। जब राधा किशन दमानी अपना सुपरमार्केट खोलना चाहते थे तो उन्होंने इसके ऊपर खूब रिसर्च की, कई देशों की बड़ी बड़ी सुपरमार्केट चेन को समझे, एक्सप्लोर किया और समझना चाहा कि वहाँ के कंज्यूमर्स क्या चीज़ खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। उस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि लोग डिस्काउंट वाली चीज़ों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट देकर सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि उस समय पहले से ही फ्यूचर रिटेल ने अपना बिग बाजार ओपन कर रखा था, जो लोगों को अच्छा डिस्काउंट भी दे रहा था। ऐसे में लोग उनकी सुपरमार्केट में कोई क्यों ही जाते। तब उस समय राधा किशन दमानी ने प्लान बनाया कि वो बाकी के सुपरमार्केट से भी ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, पर यह काम उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। इस मुश्किल काम को सफल बनाने के लिए राधा किशन दमानी ने मार्केट स्ट्रेटजी को अपनाई, जिसकी वजह से डी मार्ट आज यहाँ तक पहुँच गया। इनका मानना था कि वो किराए का स्टोर ना लेकर खुद की जगह खरीदेंगे, इससे उनकी रेंटल कॉस्ट भी बचेगी। आज की बात करें तो डी मार्ट के 80% स्टोर खुद के हैं और इन्हें सिर्फ 20% स्टोर का ही रेंट देना पड़ता है। अगर डी मार्ट को एक स्टोर से प्रॉफिट कमाकर दूसरा स्टोर ओपन करना हो तो उसे उस वक्त तक वेट करना होगा जब तक कि सफिशिएंट अमाउंट कलेक्ट न हो जाए। लेकिन ये चैलेंज भी डी मार्ट के लिए शुरुआती दिनों तक ही था, क्योंकि जैसे जैसे इनके स्टोर के नंबर बढ़ते गए वैसे वैसे इनका प्रॉफिट भी बढ़ता ही चला गया। और एग्जाम्पल, पहले वो एक स्टोर के प्रॉफिट को कलेक्ट करके एक नया स्टोर ओपन करने में 3 साल का समय लगाते थे, तो अब जब उनके पास 3 स्टोर हो गए तो उन सब प्रॉफिट को मिलाकर वो 1 साल में ही एक स्टोर ओपन करने लगे। दोस्तों, चाहे डी मार्ट हो या फिर कोई भी सुपरमार्केट, ये बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, वो है स्लॉटिंग फीस। आप जो भी प्रोडक्ट सुपरमार्केट में देखते हैं उन प्रोडक्ट को उस जगह पर रखने के लिए कंपनी को स्लॉटिंग फीस चुकानी पड़ती है। इसे आप उस प्रोडक्ट का एंट्री फीस या किराया भी मान सकते हैं। अब ऐसा इसलिए कि सुपरमार्केट में डेली हजारों की संख्या में कस्टमर आते हैं। ऐसे में हर कंपनी चाहेगी कि उनका प्रोडक्ट लोगों की नज़रों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीद सके। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की मजबूरी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर रखने के बदले डी मार्ट या इस तरह के सुपरमार्केट को स्लॉटिंग फीस के नाम पर एक भारी रकम चुकानी पड़ती है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि डी मार्ट 20 से 30% डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना हुआ है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे इसी स्लॉटिंग फीस का कमाल है। ऐसे कई सुपरमार्केट है जो कि एक साल में बड़ा रेवेन्यू तो जनरेट करती है, लेकिन हम उनके एनुअल रिपोर्ट पर नज़र डालें तो उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि प्रॉफिट बहुत ही कम बचता है। लेकिन डी मार्ट ने हमेशा से ही अपने एक्सपेंसेस को कम रखा है। आप कभी भी उनके स्टोर को लग्जरी डेकोरेशन के साथ नहीं देखेंगे। एक साफ सुथरी जगह होगी, वहाँ पर चीज़ों से भरे हुए डेस्क नज़र आएंगे। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारे स्टाफ भी नहीं होंगे। स्टोर में लाइट भी डिसेंट सी होगी ताकि आप आराम से प्रोडक्ट को देख सके या उस पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सके। वही आप बिग बाजार या रिलायंस रिटेल को देखेंगे, वहाँ पर बेहतरीन लाइटिंग, तरीके से सजे हुए प्रोडक्ट
और काफ़ी स्पेस दिखेगा जो कि इनके खर्चे को बढ़ा देता है। डी मार्ट का मेन फोकस है कि आपको कम कीमत में सामान उपलब्ध कराना, ना कि स्टोर के अंदर लोगों को लग्जरी सुविधाएं देना। और जब लोगों को MRP से कम कीमत में चीज़ें मिलती है तो वे उन्हें बल्क में खरीदते हैं और इस तरह से डी मार्ट कम कीमत में सामान को बेच पाता है। अब इस तरह से लागत भी कम आती है और ज़्यादा मात्रा में सामान भी सेल हो जाता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2014-15 की रिपोर्ट देखें तो डी मार्ट के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फ्यूचर रिटेल ने जहां 153 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, रिलायंस रिटेल ने 169 करोड़ रुपए का। उसी दौरान डी मार्ट का प्रॉफिट था 211 करोड़ रुपये। लेकिन दोस्तों पिछले 1-1.5 सालों से डी मार्ट की हालत अब बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अक्टूबर 2021 में जहां इसका शेयर प्राइस 5,900 रुपये था, अब वो गिरकर 3,900 रुपये पर आ गया है। लेकिन हमेशा से अच्छा रिटर्न देने वाली इस कंपनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस इतना तेजी से गिरता नजर आ रहा है। आइए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। दोस्तों डी मार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फ्यूचर रिटेल, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। उस समय ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे। लेकिन 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत होती है एंड तब से डी मार्ट का कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई हो गया। लेकिन इसका असर कभी भी इसके सेल्स या प्रॉफिट पर नहीं पड़ा, बल्कि वो साल दर साल खुद को एक्सपेंड करता गया। मगर पिछले 4-5 सालों से मुकेश अंबानी का मेन फोकस रिलायंस रिटेल पर ही रहा है। यही वजह कि जहां रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 2022 में 1.99 लाख करोड़ रुपए था और 2023 में 2.26 लाख करोड़ हो गया, कुल 30% का इंक्रीज हुआ। और अगर हम इसके रेवेन्यू को डी मार्ट से कंपेयर करें तो ये 5 गुना ज़्यादा है। अगर बात करें रिलायंस रिटेल की तो इन्होंने 2006 में एक स्टोर से शुरुआत की थी और आज इनके पास 3,300 से भी ज़्यादा स्टोर है। वही डी मार्ट के पास अभी भी 324 स्टोर है। लेकिन एक और चीज़ जहां इसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है वो है ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पहले जहां डी मार्ट के कंपटीशन में थे फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल, वही अब कई सारे कंपटीटर मार्केट में पैर पसार चुके हैं। इनको देखते हुए डी मार्ट ने भी डी मार्ट रेडी नाम का एक ई-कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन 2021 में इसे 80.62 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2022 में 142 करोड़ रुपए का। इन सभी का असर कंपनी के शेयर प्राइस पर भी देखा जा सकता है। अब समझते हैं कि कंपनी के डाउनफॉल का दूसरा रीजन जो है लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग। बढ़ते इन्फ्लेशन रेट का असर ये पड़ता है कि इससे लोगों के परचेजिंग पावर कम हो जाती है और इस चीज़ का सीधा असर डी मार्ट पर पड़ा। लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से कंपनी के प्रॉफिट पर काफ़ी असर पड़ रहा है। डी मार्ट के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है सक्लिस रेट ऑफ स्टोर एक्सपेंशन। दोस्तों रिलायंस स्टोर के स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो हमने पहले ही कि कैसे वो तेजी से अपने स्टोर को आगे बढ़ा रहा है। उसी दौरान रिलायंस ने देखा कि फ्यूचर रिटेल के पास 200 से भी ज़्यादा स्टोर ऐसे हैं जिसने उसका लंबे समय से किराया भी नहीं दिया है। ऐसे में रिलायंस लैंडलॉर्ड से बात करके इन स्टोर में रिलायंस रिटेल का बोर्ड लगाकर वहां अपना खुद का स्टोर चलाने लगा, जिसे कम समय और कम पैसों में इसे 200 नए स्टोर मिल गए। यही सब देखकर डी मार्ट को लगा कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में अपने स्टोर ओपन करने होंगे। इसी वजह से पिछले साल डी मार्ट ने 50 नए स्टोर ओपन किए थे, लेकिन 2023 में डी मार्ट ने 22 स्टोर ही ओपन किए हैं। पिछले साल की तुलना में कंपनी को अभी भी और भी 28 स्टोर ऐड करने होंगे और इसे देखकर ये नहीं लगता कि कंपनी इसे कर पाएगी। लेकिन हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि इन स्टोर का एक्सपेंशन इतना धीरे क्यों हो गया है। तो इसका सबसे पहला रीजन है फंड की कमी और दूसरा रीजन है रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डी मार्ट खुद की प्रॉपर्टी पर अपना स्टोर ओपन करता है, ऐसे में मैनेजमेंट का कहना है कि रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइस की वजह से वो तेजी से अपने स्टोर नहीं खोल पा रहे हैं। दोस्तों डी मार्ट एक बहुत ही कंजर्वेटिव कंपनी है जो लोन के दम पर अपना स्टोर नहीं खोलती है, बल्कि प्रॉपर प्लान के साथ स्टेडी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती है। इसीलिए फंड की कमी और रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइस की वजह से ये स्लो हो गई। दोस्तों डी मार्ट के डाउनफॉल का चौथा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसका वैल्यूएशन और पीई रेशियो। डी मार्ट का आईपीओ 300 रुपये में लॉन्च हुआ था। इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई लगभग 650 रुपये की। इसके बाद ये कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार ग्रोथ देखने को मिली।
कंपनी के अच्छे रिटर्न देने पर कई इन्वेस्टर इसमें रुचि लेने लगे, जिससे इसका पीई रेशियो 200 से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन जब इन्वेस्टर को पता लगा कि कंपनी हर साल 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, तो उनके लिए ये काफ़ी चिंता का विषय था। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके किसी शेयर को खरीदता है तो वह हाई रिटर्न की उम्मीद करता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि कंपनी के शेयर की कीमत ज़्यादा है और इन्वेस्टर नाराज़ हो जाते हैं तथा शेयर में गिरावट आ जाती है। लेकिन क्या अभी भी पॉसिबल है कि कंपनी पहले जैसे प्रॉफिटेबल बन सके? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका सबसे पहला तरीका है एक्सपेंशन। अगर आप नोटिस करोगे तो डी-मार्ट के लिमिटेड स्टोर ये फॉर एग्जांपल मुंबई में इसके 55 स्टोर है तो दिल्ली में 12। लेकिन एनसीआर जहां इसे एक बड़ा कंज्यूमर मिल सकता है वहां इसके एक भी स्टोर मौजूद नहीं है। ऐसा शुरुआत में ही देखा गया है कि डी-मार्ट अपने आसपास के एरिया में ही ज़्यादा फोकस करता है और ऐसे कई शहर है जहाँ पर पहुँचा ही नहीं। वही रिलायंस रिटेल इसके बाद में आया, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हर जगह अपना कब्जा कर रखा है। जबकि डी-मार्ट का ऑनलाइन सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए आगे चलकर हो सकता है कि डी-मार्ट फिर से पटरी पर लौट आए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डी-मार्ट पहले जैसा कर पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।